Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. We are continuing our chapter Metals and Non-Metals of class 10th Chemistry. हमने अपने पिछले क्लासेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा था, उसके सारे स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जो है उसको हमने पहले भी पढ़ चुका है। कोरोजन होता है कि किसी भी मेटल सरफेस में अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में है बहुत लंबे समय तक तो उसे ही कोरोजन कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल तो हम इसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक आयरन नेल है, उसे हम काफ़ी लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो वो अगर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का कोटिंग जम जाता है। तो वो कोटिंग क्या है? एक कोरोजन है। ठीक है, कोटिंग कोरोजन ही है। और उस आयरन में अगर कोटिंग जो लग गया है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो कि हम वेयर करते हैं उसमें जो ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड का लेयर आ जाता है वो भी एक तरह का कोरोजन ही है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस है उसके साथ सिल्वर रिएक्ट करता है और वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लैक कलर का लेयर सिल्वर के ऊपर जम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कॉपर के अपने घर में कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे, कॉपर के यूटेंसिल्स में देखा होगा कि ग्रीनिश कोट जमा हो जाता है। तो ग्रीनिश कोट क्यों जमा होता है? हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, उसके कारण जो है वो कॉपर रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, तो वही वो ग्रीन कोटिंग है। सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा कोरोजन्स का। नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है कि ये 3 टेस्ट ट्यूब लेके रखा है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल्स डाला और आयरन नेल्स के साथ वाटर डाला, बट वाटर को फुल्ली फिल नहीं किया है बट पार्शियली फिल किया है और ऊपर में एयर जो है और नीचे वाटर है। ठीक है, इसे हम और उसके बाद उसे हम कॉक से सील कर दिया उस टेस्ट ट्यूब को। नेक्स्ट है कि टेस्ट ट्यूब बी लिया हमने, उसको वाटर से उसे भी फिल किया, आयरन नेल्स डाला और ये जो वाटर हमने इसमें लिया है वो बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया है। बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि उसमें हमने डिजॉल्व्ड एयर को रिमूव कर चुके हैं हमें उससे। और नेक्स्ट कि हम वाटर के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल दे देते हैं। ठीक है, ऑयल देते हैं तो उससे कारण क्या होता है? एयर का जो मॉलिक्यूल्स है अबव वाटर वो एंटर नहीं हो पाता है वाटर के अंदर। ठीक है, और थर्ड टेस्ट ट्यूब जो है उसमें भी हम आयरन नेल्स लेते हैं बट इसमें हम लोग कोई वाटर नहीं लेंगे, इसमें हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेंगे जो कि एक ड्राइंग एजेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे एयर में जितना भी मॉइस्चर होगा वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा और वो एयर जो है वो ड्राई है। ठीक है, उसके बाद हम तीनों को सील कर देते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद इसे हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब हम देखेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें जो नेल्स है उसमें वो रेस्टिंग लग जाता है, बट टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में रेस्टिंग नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब ए में तो रेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि कोरोजन का कंडीशन ही है कि जब हमें वाटर और एयर का कंटैक्ट मिलेगा तो वो रेस्टिंग होगा ही होगा। बट टेस्ट ट्यूब बी में है कि हम ऑयल का लेयर जो एक लगा दिए वो एयर को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके कारण आयरन नेल्स में एयर का कांटेक्ट नहीं हुआ। एयर का कांटेक्ट नहीं हुआ तो जो कंडीशन है कोरोजन के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कोरोजन नहीं लग रहा है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब सी का भी यही हाल। टेस्ट ट्यूब सी में हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या कर रहा है? एयर में जितने भी मॉइस्चर है सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो हमारा नेल्स जो नज़र आ रहा है उसमें कोई भी रेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि एयर का कोई पार्टिकल्स है ही नहीं वहाँ। आपको समझ में आया कि टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कोरोजन का क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे हम? कोरोजन को प्रिवेंट हम पेंट से कर सकते हैं। हमने अपने घर में देखा है कि हमारे घर में जो खिड़कीज़ के ग्रिल्स होते हैं या डोर्स होते हैं आयरन के, उसमें हम डे बाय डे कुछ कुछ दिनों में हम पेंटिंग करते रहते हैं। उसे पेंटिंग क्यों करते हैं? ताकि जो रस्टिंग को है वो प्रिवेंट कर सके, वो जो आयरन का डोर्स है या ग्रिल्स है या जो भी है वो रस्ट नहीं लगे उसमें। नेक्स्ट इज ऑयलिंग। ऑयलिंग भी करने से रस्टिंग को प्रिवेंट किया जाता है, कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके
क्रोम प्लेटिंग करके, एनोडाइजिंग करके या फिर अलॉय को बना के हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन होता है आयरन में या फिर स्टील में हम उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ जिंक अगर हम चढ़ा देते हैं तो वो गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है। अलॉय क्या होता है? अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल का, या एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या मेटल का नन मेटल के साथ, इसे ही अलॉय कहते हैं। एमलगम क्या होता है? एमलगम किसी भी मेटल में अगर हम मर्क्यूरी का लेयर चढ़ा देते हैं तो उसे एमलगम कहते हैं। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ अलॉय। अलॉय का क्या क्या एग्जांपल है? फर्स्ट है कि आयरन। आयरन में अगर हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन, दैट इज 0.1%, 0.5%, 0.6%, इस टाइप का हम कार्बन अगर हम मिला देते हैं तो आयरन जो बन जाता है वो हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। स्टील, स्टील हम जानते हैं कि स्टील में कोई रस्टिंग नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है? कि आयरन में हमने निकल और क्रोमियम मिला दिया है। तो आयरन में अगर निकल और क्रोमियम को ऐड कर दिया जाता है तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टील क्या है? आयरन, और आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम का अलॉय है। ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का अलॉय है। ब्रोंज कॉपर और टिन का अलॉय है। सोल्डर क्या है? टिन और लिड का अलॉय है। एमलगम क्या होता है? एमलगम में किसी भी मेटल में अगर हम मर्क्यूरी को ऐड करते हैं तो उसे एमलगम कहा जाता है। थैंक यू।